बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बहुत खूबसूरत वादी थी जिसको चारों तरफ से पहाड़ों ने जीनत बख्शी थी। उसी वादी में एक शख्स रहता था जिसने बहुत सारी बकरियां पाल रखी थी। वो शख्स उन बकरियों की हिफाजत के लिए उनको एक बाड़ के अंदर रखता और उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शय उसी बाड़ में फ़राहम करता। चारा वगैरह बकरियों को उसी बाड़ के अंदर मिलता। बकरियां वादी में बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। एक दफ़ा वहाँ से एक भेड़िए का गुज़र हुआ तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सी बकरियां हैं, लेकिन बाढ़ की वजह से वो उन बकरियों तक नहीं पहुँच सकता। तो भेड़िए ने कहा अगर इनका शिकार मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आए। उसने एक तरकीब सोची और एक नौजवान बकरी को कहा, तुम इतनी जवान हो लेकिन तुम्हारे मालिक ने तुम्हें कैद कर रखा है, तुम्हारा जिस्म अपने कंट्रोल में नहीं, तुम जाओ एहतजाज करो और आज़ादी हासिल करो। वो नौजवान बकरी भेड़िए की चाल में आ गई और उसने भेड़िए की बातें जाकर अपनी तमाम साथियों को बताईं और उन सब को एहतजाज की कॉल दे दी। उन सब बकरियों ने कहा कि हमारा जिस्म हो तो हमारी ही मर्ज़ी चलनी चाहिए। वो भेड़िए की चाल में फंस गई। एक बुज़ुर्ग बकरी ने कहा कि भेड़िए कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारा शिकार करेंगे। तो बकरियों ने कहा कि तुम पुराने ज़माने की हो, ये बाड़ें तुम्हारे ज़माने की हैं, इस नए ज़माने में कोई किसी का हक नहीं मार सकता। तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी और आज़ादी के लिए एहतजाज करने लगी। मालिक ने तंग आकर उन सब बकरियों को आज़ाद कर दिया। वो बकरियां आज़ाद हो गईं तो अपनी मर्ज़ी से इधर उधर फिरने लगीं। भेड़िए जो कि उनकी आज़ादी तक उनके साथ थे, बाद में उन्हीं का शिकार करके उन्हें खाने लगे। भेड़ियों ने जिन बकरियों को खाना था खा दिया, बाकी तमाम बकरियों को मार दिया। बकरियां अपनी मर्ज़ी करने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठी। आज जो शख्स औरतों की आज़ादी की बात करते हैं वो भी इन बकरियों की मानत हैं। वो औरतों को अपनी हवस का निशाना बनाकर उनका शिकार करना चाहते हैं और हमारी कम अकल बहनें इनकी इस साजिश के पीछे इनके लिबरलिज़म को समझे बगैर इनके पोस्टर्स, इनके बैनर्स अपने हाथों में लेकर घूम रही हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसे बैनर्स औरतों को ज़ेब नहीं देते। मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। औरत को इस्लाम में एक ख़ास मुकाम बख्शा गया है, लेकिन ये मगरबी लोग मगरबी कल्चर इस्लामी माशरे में राइज करना चाहते हैं और इस्लाम की बहनों बेटियों को जो कि इज़्ज़त, हया, शर्म का पैकर समझी जाती हैं, उनको भी अपनी मगरब की औरतों की तरह करना चाहते हैं। मगरब की औरत को कोई हक हासिल नहीं, ना उसको माँ का हक हासिल है, ना बहन का, ना बेटी का। वहाँ पर औरत को एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब तक कि वो टिश्यू पेपर चले उसको चलाते जाओ, जो ही टिश्यू पेपर ख़त्म हो जाए उसको कूड़े की टोकरी में फेंक दो। लेकिन इस्लाम ने औरत को माँ, बहन, बेटी के रूप में इज़्ज़त बख्शी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह के तौर पर औरत को एक खावंद बख्शा जो कि उसकी इज़्ज़त का हिफाजतदार है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और भी बात करना चाहूँगा कि क्या हम मर्द औरतों को उनका हक देते हैं? औरतों को ज़रा ज़रा सी बात पर मारना, पीटना, उनको उनके साथ प्यार करते हैं, लेकिन अगर हम उनका हक अदा नहीं करते तो औरतें भी इन लिबरल औरतों के जहन साजी प्रोग्राम में आसानी से आ जाती हैं, जो कि उनको ये बताकर कि आपका हामद आपको मारता है, आप उससे आज़ादी हासिल करें, उनकी बातों में आ जाती हैं। हमें चाहिए कि औरतों को वो तमाम हकूक़ फ़राहम करें जो कि इस्लाम, अल्लाह, शरीयत उनको देती है। हमें औरतों को इज़्ज़त से रखना चाहिए। हम जैसा माशरे को देखना चाहते हैं पहले ख़ुद वैसा बन जाएं तो इंशाअल्लाह माशरा भी वैसा बन जाएगा। औरतों को इस्लाम के मुताबिक मुकम्मल हकूक़ दें तो ये लिबरल लोग अपनी मौत मर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में कोई भी चीज़ फ़जूल पैदा नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को पैदा किया तो औरत का एक मकसद बनाया, अगर मर्द को पैदा किया तो मर्द का एक मकसद बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में हर चीज़ को एक ख़ास वजूद बख्शा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाह पाक ने औरत को एक ख़ास मुकाम दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस्लाम में हर किसी को एक मुकाम हासिल है। अल्लाह हमें इन लिबरल लोगों से बचाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी के बटन को दबा दें। इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं हूँ बाज़िल, आप देख रहे थे MB TV। मिलूँगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।